to like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 43 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे 25 से लेकर 27 तक। आपका क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और यदि आपसे नहीं बनता है तो कृपया करके वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखिए जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि दो आवेश है बिंदु आवेश जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कि एक आवेश q1 है, दूसरा आवेश q2 है और दोनों के बीच का दूरी r है और इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है। अभी ये सब हवा में है, दोनों के बीच माध्यम क्या है? हवा है। तो जब दो मान लिए कि दो बिंदु आवेश है, एक q1 और एक q2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आवेश कौन सा है, q1 है या q2 है, इसलिए हम लोग मान लेंगे कि दो बिंदु आवेश एक q1 और एक q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर वायु में स्थित है। तो जब हवा में दो आवेश स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल Fa बराबर होता है 1/4πε0 q1 × q2/r²। उसी क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि उन्हीं दोनों आवेशों को उतना ही दूरी पर किसी माध्यम में रखा जाए, उतना ही दूरी पर माध्यम में रखा जाए, किस माध्यम में रखा जाए? तो k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए। k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए कहने का मतलब कि जिस माध्यम में हम लोग रख रहे हैं उस माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन r है, क्योंकि एप्सिलॉन r को हम लोग k से भी सूचित करते हैं। तो उन्हीं दोनों आवेशों को उतना ही दूरी पर रखा जा रहा है, लेकिन k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जा रहा है। तो लिखेंगे कि k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर बल Fm बराबर, क्योंकि माध्यम में है तो F मीडियम 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r होता है, लेकिन एप्सिलॉन r की वैल्यू किसके बराबर है? k के। तो देखिए तो यहाँ पर एप्सिलॉन r के स्थान पर हो जाएगा k, 1/4πε0 इंटू k q1 इंटू q2/r²। क्वेश्चन में कह रहा था कि उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बलों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए हवा में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए 1/4πε0 q1 इंटू q2/r² तो ऊपर जस्ट ज्यों का त्यों रहता है, नीचे वाला पलट जाता है तो 4πε0 इंटू k और r² और इंटू q1 इंटू q2, q1 इंटू q2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा और बचेगा k/1। चूंकि अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा था इसलिए Fa अनुपात Fm = k अनुपात 1। इसको देखिए हम लोग दूसरे मेथड से भी बनाते हैं, शॉर्ट मेथड से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन r बराबर, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन r बराबर होता है Fa F मीडियम, जिसका हम लोग बहुत पहले इसको हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। देखिए एप्सिलॉन r = क्या हो जाएगा? Fa/Fm। क्योंकि परावैद्युतांक को एप्सिलॉन r से भी लिखा जाता है और k से भी लिखा जाता है, तो हम लोग एप्सिलॉन r के स्थान पर k लिख दे रहे हैं। देखिए इसको इस तरह से लिख दीजिए Fa/Fm = k के नीचे 1 है, रेशियो इसका निकाल लेंगे Fa अनुपात Fm = k अनुपात a। ये उसी समय आप बना सकते हैं जब आपको फार्मूला याद हो तभी बना सकते हैं, नहीं तो ये आपका जनरल मेथड हो गया जिससे कभी भी निकल सकता है। लेकिन यह उसी सिचुएशन में आपसे बनेगा जब आपको ये फार्मूला याद हो कि एप्सिलॉन r = Fa/F मीडियम होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आवेश है। तो मान लेते हैं कि दो आवेशों में से एक q1 आवेश और एक q2 आवेश है। दोनों के बीच का माध्यम जो है हवा है। तो मान लेते हैं कि दोनों के बीच का माध्यम हवा है और इसको r दूरी पर रखा जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आवेश जो है q1 और q2 पहले एक दूसरे से r दूरी पर हवा में रखा जाता है और उसके बाद एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर किसी माध्यम में रखा जाता है। आवेश का मान वही है जस का तस, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर रखा गया है? माध्यम में रखा गया। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कब जब हवा में स्थित हो तब निकाल लेंगे।
उसके बाद जब दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित होंगे तो उसके बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे। तो माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 वायु में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर बल, यानी कि इस सिचुएशन में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और Q1 × Q2 बाई r स्क्वायर। क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि दोनों स्थिति में, इस स्थिति में और इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान एक समान है, यानी कि जितना बल इस सिचुएशन में लगता है उतना ही बल इस सिचुएशन में लगता है। इसलिए F बराबर यहाँ भी, F बराबर यहाँ भी। अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 हम समीकरण 2 से लिखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों का LHS बराबर है, यानी कि दोनों सिचुएशन में बल का मान बराबर है। तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए इतना बराबर इतना लिख देंगे तो Q1 और Q2 से, देखिए Q1 और Q2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/r स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1/k इंटू r स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम कि तिरछा तिरछी गुना k इंटू r स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा था कि कैपिटल R का मान ज्ञात करें, तो देखिए r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर बाई k, क्योंकि k को हम लोग उधर डिवाइडेड भेज देंगे तो r स्क्वायर बाई k हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा। r स्क्वायर का वैल्यू जो है r बाहर निकल जाएगा, लेकिन k जो है रूट में रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका 27 क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग नोट पढ़ेंगे। नोट क्या है कि दो बिंदु आवेश हैं, दो नोट पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग नोट पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई आवेशित चालक गोला हो और दूसरा उदासीन चालक गोला हो। एक आवेशित चालक गोला और दूसरा उदासीन चालक हो, तो हम लोग दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। तो चूंकि दोनों चालक गोला है तो चालन विधि द्वारा एक गोला से दूसरा गोला पर आवेश का वितरण हो जाता है। तो कुल आवेश कितना होगा, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2। चूँकि Q2 जो है 0 है, कारण कि B जो है उदासीन है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। अब दोनों गोला को हम लोग हटा देते हैं एक दूसरे से, तो प्रत्येक गोला पर आवेश का मान कितना होगा। तो चूंकि यहाँ पर देखिए गोला B पर आवेश का मान 0 था, लेकिन यहाँ पर गोला B पर कुछ ना कुछ आवेश आ गया है, तो आखिर इस पर कितना आवेश आया है तो ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक गोला पर आवेश का मान जो है Q डैश मान लेते हैं कि A पर है और Q2 डैश B पर है। कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2। चूँकि Q2 का वैल्यू 0 है इस गोला के लिए, तो रख देंगे यहाँ पर। तो प्रत्येक गोला पर आवेश Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और नोट समझ लीजिए। इस सिचुएशन में एक उदासीन था और एक आवेशित था। यदि मान लीजिए कि दोनों गोला आवेशित हो, या तो दोनों धन आवेश से आवेशित हो, या दोनों ऋण आवेश से आवेशित हो, या एक धन आवेश से आवेशित हो और एक ऋण आवेश से आवेशित हो, तो यहाँ पर आवेशित गोले के लिए हम लोग चल रहे हैं। इसका कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। जब दोनों को संपर्क में लाते हैं तो दोनों के बीच में आवेश का वितरण होता है। परस्पर संपर्क में लाने से दोनों के बीच में आवेश का वितरण होता है। तो मान लेते हैं कि इस वितरण के बाद इस पर आवेश का मान हो जाएगा Q1 डैश और इस पर आवेश का मान हो जाएगा Q2 डैश। तो आखिर Q1 डैश का मान कितना होगा और Q2 डैश का मान कितना होगा, ये ज्ञात करते हैं कि गोला A पर आवेश तो Q1 डैश बराबर Q बाई 2। यहाँ से देखिए Q बाई 2, Q का मान कितना है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। गोला B पर आवेश तो Q बाई 2 यानी Q1 प्लस Q2 बाई 2। उसी पर आधारित देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 नंबर में कहा जा रहा है कि दो गोला है, एक मान लेते हैं कि एक गोला A है और एक गोला B है। गोला A जो है 10 माइक्रोकूलम के आवेश से आवेशित है और गोला B -20 माइक्रोकूलम के आवेश से आवेशित है। अब दोनों सुचालक गोला है, दोनों को हम लोग परस्पर संपर्क में लाते हैं और संपर्क में लाने के बाद एक दूसरे से फिर दूर कर देते हैं और उतना ही दूरी पर रख देते हैं जितना कि प्रारंभिक स्थिति में था। तो मान लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके और इसके बीच का दूरी r है और इसके बीच लगने वाला बल F1 है।
तो Q1 बराबर 10 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर माइनस 6 से गुना कर देते हैं। Q2 बराबर हो जाएगा आपका -20 माइक्रो कूलम, जिसको हम लोग लिख देंगे 10 के पावर माइनस 6 से गुना करके कूलम में। तो देखिए इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 का वैल्यू इतना है, Q2 का वैल्यू इतना है। जब भी इंटू में लिखते हैं और कोई माइनस वाला टर्म होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। दोनों को संपर्क कराने के बाद, परस्पर संपर्क कराने पर कुल आवेश जो है आपका हो जाएगा Q1 ए का आवेश है प्लस बी का आवेश। तो देखिए ए का आवेश है 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम और बी का आवेश है -20 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम। इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 10 के पावर माइनस 6 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचता है +10 और फिर -20। तो -20 में से 10 घटाते हैं तो -10 और इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम हो जाता है। यानी कि प्रत्येक गोले पर आवेश का मान निकालना होगा तो Q/2। तो देखिए Q1 बराबर Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q/2। तो देखिए Q का वैल्यू इतना है, तो Q -10 गुना 10 के पावर माइनस 6 बाई 10। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा आपका -5 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम। यानी कि संपर्क में लाने के बाद हटा देते हैं और दोनों को फिर हम लोग उतना ही दूरी पर रख देते हैं, तो दोनों गोलों पर आवेश का मान -5 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम हो जाता है। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 डैश इंटू Q2 डैश बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि पुनः गोलों को उतनी ही दूरी पर रख दिया गया है जितना की दूरी पर पहले था। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू इतना -5 गुना 10 के पावर माइनस 6 और Q2 का वैल्यू इतना बाई आर स्क्वायर। हमको दोनों बलों का अनुपात ज्ञात करना था, तो F1 बाई F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका हम लोग मान रख देंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ हमने निकाला था, और F2 का मान यहाँ से रख देंगे जो कि यहाँ निकाले हैं। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और -20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। नीचे बचेगा -5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 -5 इंटू 10 टू द पावर 6। इससे हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए 10 से हम लोग -20 में गुना करेंगे तो -200 और -5 से -5 में गुना हुआ तो +25। इसको डिवाइड कर देंगे कितना बार में हम लोग, 8 बार में, तो नीचे 1 बचेगा तो -8/8। यानी कि संपर्क में लाने के बाद दोनों गोलों को हम लोग उतना ही दूरी पर रख देते हैं जितना कि पहले था, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल का मान -1 8:1 हो जाता है। इस क्वेश्चन को एक हम बहुत शॉर्ट मेथड से ही बनाते हैं, लेकिन उस शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए आपको उसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक गोला ए है जिस पर आवेश Q1 है और दूसरा गोला बी है जिस पर आवेश Q2 है, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच में लगने वाला बल का मान F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इन दोनों गोलों को हम लोग परस्पर संपर्क में लाते हैं, तो दोनों के बीच में आवेश का वितरण होता है। तो आवेश के वितरण के बाद मान के चलिए कि इस पर आवेश है Q1 डैश और इस पर आवेश है Q2 डैश, और पुनः उन दोनों को हम उतना ही दूरी पर रख देते हैं जितना कि पहले था। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच में लगने वाला बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश बाई आर स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों बलों का अनुपात निकालते हैं, F1 अनुपात F2। देखिए इसका मान हम लोग रख देंगे, इस दोनों का मान पुट कर देंगे यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा Q1 इंटू Q2 और नीचे बचेगा Q1 डैश इंटू Q2 डैश। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से हम लोग देखिए इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को जो हम लोगों ने इतना लॉन्ग प्रोसेस से बनाया है, उसी को हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं, 1 से 2 लाइन में। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए शॉर्ट मेथड। F1 बाई F2 बराबर देखिए Q1 का वैल्यू कितना है, तो 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 और Q2 का वैल्यू है -20 गुना 10 के पावर माइनस 6। हम लोग दोनों गोला को संपर्क में लाए थे,
तो दोनों गोला पर आवेश का मान कितना हो गया था, -5 गुना 10 के पावर -6। तो Q1 डैश का वैल्यू -5 गुना 10 के पावर -6 और Q2 का वैल्यू -5 गुना 10 के पावर -6। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे और इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो 10 गुना -20 हो जाएगा -200 और -5 गुना -25 हो जाएगा। इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में। तो हो जाएगा F1:F2 बराबर -8:1। ये शॉर्ट मेथड बनाने का है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 43 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे 25 से लेकर 27 तक। आपका क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और यदि आपसे नहीं बनता है तो कृपया करके वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखिए जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि दो आवेश है बिंदु आवेश जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है और दोनों के बीच का दूरी r है और इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है। अभी ये सब हवा में है, दोनों के बीच माध्यम क्या है, हवा है। तो जब दो, मान लिए कि दो बिंदु आवेश है, एक Q1 और एक Q2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आवेश कौन सा है, Q1 है या Q2 है, इसलिए हम लोग मान लेंगे कि दो बिंदु आवेश एक Q1 और एक Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर वायु में स्थित है। तो जब हवा में दो आवेश स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल Fa बराबर होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। उसी क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि उन्हीं दोनों आवेशों को उतना ही दूरी पर किसी माध्यम में रखा जाए, उतना ही दूरी पर माध्यम में रखा जाए, किस माध्यम में रखा जाए, तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए। K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए कहने का मतलब कि जिस माध्यम में हम लोग रख रहे हैं उस माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन r है, क्योंकि एप्सिलॉन r को हम लोग K से भी सूचित करते हैं। तो उन्हीं दोनों आवेशों को उतना ही दूरी पर रखा जा रहा है, लेकिन K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जा रहा है। तो लिखेंगे कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर बल Fm बराबर, क्योंकि माध्यम में है तो F मीडियम 1/4πε0 × εr होता है, लेकिन एप्सिलॉन r की वैल्यू किसके बराबर है, K के। तो देखिए तो यहाँ पर एप्सिलॉन r के स्थान पर हो जाएगा K, 1/4πε0 × K Q1 × Q2/r²। क्वेश्चन में कह रहा था कि उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बलों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए हवा में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए 1/4πε0 Q1 × Q2/r², तो ऊपर जस्ट ज्यों का त्यों रहता है, नीचे वाला पलट जाता है तो 4πε0 × K और r² और Q1 × Q2। Q1 × Q2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा और बचेगा K/1। चूंकि अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा था इसलिए Fa/Fm = K/1। इसको देखिए हम लोग दूसरे मेथड से भी बनाते हैं, शॉर्ट मेथड से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन r बराबर, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन r बराबर होता है Fa F मीडियम, जिसका हम लोग बहुत पहले इसको हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। देखिए एप्सिलॉन r = क्या हो जाएगा, Fa/Fm। क्योंकि परावैद्युतांक को एप्सिलॉन r से भी लिखा जाता है और K से भी लिखा जाता है, तो हम लोग एप्सिलॉन r के स्थान पर K लिख दे रहे हैं। देखिए इसको इस तरह से लिख दीजिए, Fa/Fm = K के नीचे 1 है, रेशियो इसका निकाल लेंगे, Fa/Fm = K/A। ये उसी समय आप बना सकते हैं जब आपको फार्मूला याद हो तभी बना सकते हैं, नहीं तो ये आपका जनरल मेथड हो गया जिससे कभी भी निकल सकता है। लेकिन यह उसी सिचुएशन में आपसे बनेगा जब आपको ये फार्मूला याद हो कि एप्सिलॉन r = Fa/F मीडियम होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आवेश हैं
तो मान लेते हैं कि दो आवेशों में से एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश है। दोनों के बीच का माध्यम जो है हवा है, तो मान लेते हैं कि दोनों के बीच का माध्यम हवा है और इसको r दूरी पर रखा जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आवेश जो है Q1 और Q2 पहले एक दूसरे से r दूरी पर हवा में रखा जाता है और उसके बाद एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर किसी माध्यम में रखा जाता है। आवेश का मान वही है जस का तस, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर रखा गया है, माध्यम में रखा गया। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कब जब हवा में स्थित हो तब निकाल लेंगे। उसके बाद जब दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित होंगे तो उसके बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे। तो माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 वायु में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर बल, यानी कि इस सिचुएशन में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि दोनों स्थिति में, इस स्थिति में और इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान एक समान है, यानी कि जितना बल इस सिचुएशन में लगता है उतना ही बल इस सिचुएशन में लगता है। इसलिए F बराबर यहाँ भी F बराबर यहाँ भी। अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 हम समीकरण 2 से लिखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों का LHS बराबर है, यानी कि दोनों सिचुएशन में बल का मान बराबर है, तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए इतना बराबर इतना लिख देंगे तो Q1 और Q2 से, देखिए Q1 और Q2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/r स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1/k इंटू r स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम कि तिरछा तिरछी गुना k इंटू r स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा था कि कैपिटल R का मान ज्ञात करें, तो देखिए r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर बाई k, क्योंकि k को हम लोग डिवाइडेड भेज देंगे तो r स्क्वायर बाई k हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा, r स्क्वायर का वैल्यू जो है r बाहर निकल जाएगा, लेकिन k जो है रूट में रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका 27 क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग नोट पढ़ेंगे। नोट क्या है कि दो बिंदु आवेश हैं, दो नोट पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग नोट पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई आवेशित चालक गोला हो और दूसरा उदासीन चालक गोला हो, एक आवेशित चालक गोला और दूसरा उदासीन चालक हो, तो हम लोग दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। तो चूंकि दोनों चालक गोला है तो चालन विधि द्वारा एक गोला से दूसरा गोला पर आवेश का वितरण हो जाता है। तो कुल आवेश कितना होगा, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2। चूँकि Q2 जो है 0 है, कारण कि B जो है उदासीन है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। अब दोनों गोला को हम लोग हटा देते हैं एक दूसरे से, तो प्रत्येक गोला पर आवेश का मान कितना होगा। तो चूंकि यहाँ पर देखिए गोला B पर आवेश का मान 0 था, लेकिन यहाँ पर गोला B पर कुछ ना कुछ आवेश आ गया है, तो आखिर इस पर कितना आवेश आया है, तो ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक गोला पर आवेश का मान जो है Q डैश मान लेते हैं कि A पर है और Q2 डैश B पर है, कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2। चूँकि Q2 का वैल्यू 0 है इस गोला के लिए, तो रख देंगे यहाँ पर। तो प्रत्येक गोला पर आवेश Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और नोट समझ लीजिए। इस सिचुएशन में एक उदासीन था और एक आवेशित था। यदि मान लीजिए कि दोनों गोला आवेशित हो, या तो दोनों धन आवेश से आवेशित हो, या दोनों ऋण आवेश से आवेशित हो, या एक धन आवेश से आवेशित हो और एक ऋण आवेश से आवेशित हो, तो यहाँ पर आवेशित गोले के लिए हम लोग चल रहे हैं। इसका कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। जब दोनों को संपर्क में लाते हैं तो दोनों के बीच में आवेश का वितरण होता है। परस्पर संपर्क में लाने से दोनों के बीच में आवेश का वितरण होता है। तो मान लेते हैं कि इस वितरण के बाद इस पर आवेश का मान हो जाएगा Q1 डैश और इस पर आवेश का मान हो जाएगा Q2 डैश। तो आखिर Q1 डैश का मान कितना होगा और Q2 डैश का मान कितना होगा, ये ज्ञात करते हैं कि गोला A पर आवेश, तो Q1 डैश बराबर Q बाई 2। यहाँ से देखिए Q बाई 2, Q का मान कितना है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। गोला B पर आवेश तो Q बाई 2 यानी Q1 प्लस Q2 बाई 2।
उसी पर आधारित देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 नंबर में कहा जा रहा है कि दो गोला है, एक मान लेते हैं कि एक गोला ए है और एक गोला बी है। गोला ए जो है 10 माइक्रोकूलम के आवेश से अवस्थित है और गोला बी -20 माइक्रोकूलम के आवेश से अवस्थित है। अब दोनों सुचालक गोला है, दोनों को हम लोग परस्पर संपर्क में लाते हैं और संपर्क में लाने के बाद एक दूसरे से फिर दूर कर देते हैं और उतना ही दूरी पर रख देते हैं जितना कि प्रारंभिक स्थिति में था। तो मान लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके और इसके बीच का दूरी r है और इसके बीच लगने वाला बल F1 है। तो Q1 बराबर 10 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -6 से गुना कर देते हैं। Q2 बराबर हो जाएगा आपका -20 माइक्रोकूलम, जिसको हम लोग लिख देंगे 10 के पावर -6 से गुना करके कूलम में। तो देखिए इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 बाई r²। Q1 का वैल्यू इतना है, Q2 का वैल्यू इतना है। जब भी इंटू में लिखते हैं और कोई माइनस वाला टर्म होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। दोनों को संपर्क कराने के बाद परस्पर संपर्क कराने पर कुल आवेश जो है आपका हो जाएगा Q1 ए का आवेश है प्लस बी का आवेश। तो देखिए ए का आवेश है 10 × 10 के पावर -6 कूलम और बी का आवेश है -20 × 10 के पावर -6 कूलम। इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 10 के पावर -6 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचता है +10 और फिर -20। तो -20 में से 10 घटाते हैं तो -10 और इंटू 10 के पावर -6 कूलम हो जाता है। यानी कि प्रत्येक गोले पर आवेश का मान निकालना होगा तो Q/2। तो देखिए Q1 बराबर Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q/2। तो देखिए Q का वैल्यू इतना है तो Q -10 × 10 के पावर -6/10। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 5 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा आपका -5 × 10 के पावर -6 कूलम। यानी कि संपर्क में लाने के बाद हटा देते हैं और दोनों को फिर हम लोग उतना ही दूरी पर रख देते हैं, तो दोनों गोलों पर आवेश का मान -5 × 10 के पावर -6 कूलम हो जाता है। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 डैश × Q2 डैश बाई r²। r² इसलिए क्योंकि पुनः गोलों को उतनी ही दूरी पर रख दिया गया है जितना की दूरी पर पहले था। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू इतना -5 × 10 के पावर -6 और Q2 का वैल्यू इतना बाई r²। हमको दोनों बलों का अनुपात ज्ञात करना था, तो F1/F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका हम लोग मान रख देंगे यहाँ पर जो कि यहाँ निकाला था, और F2 का मान यहाँ से रख देंगे जो कि यहाँ निकाले हैं। अब देखिए r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 10 × 10⁻⁻6 और -20 × 10⁻⁻6, नीचे बचेगा -5 × 10⁻⁻6 -5 × 10⁻6। इससे हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए 10 से हम लोग -20 में गुना करेंगे तो -200 और -5 से -5 में गुना हुआ तो +25। इसको डिवाइड कर देंगे कितना बार में हम लोग 8 बार में, तो नीचे 1 बचेगा तो -8/8। यानी कि संपर्क में लाने के बाद दोनों गोलों को हम लोग उतना ही दूरी पर रख देते हैं जितना कि पहले था, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल का मान -8 हो जाता है। इस क्वेश्चन को एक हम बहुत शॉर्ट मेथड से ही बनाते हैं, लेकिन उस शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए आपको उसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक गोला ए है जिस पर आवेश Q1 है और दूसरा गोला बी है जिस पर आवेश Q2 है, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच में लगने वाला बल का मान F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई r²। इन दोनों गोलों को हम लोग परस्पर संपर्क में लाते हैं तो दोनों के बीच में आवेश का वितरण होता है। तो आवेश के वितरण के बाद मान के चलिए कि इस पर आवेश है Q1 डैश और इस पर आवेश है Q2 डैश, और पुनः उन दोनों को हम उतना ही दूरी पर रख देते हैं जितना कि पहले था। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच में लगने वाला बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश × Q2 डैश बाई r²। इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों बलों का अनुपात निकालते हैं, F1 अनुपात F2। देखिए इसका मान हम लोग रख देंगे, इस दोनों का मान पुट कर देंगे यहाँ पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और देखिए r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा Q1 × Q2 और नीचे बचेगा Q1 डैश ×
Q2 डैश। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से हम लोग देखिए इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को जो हम लोगों ने इतना लॉन्ग प्रोसेस से बनाया है, उसी को हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं 1 से 2 लाइन में। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए शॉर्ट मेथड। F1/F2 बराबर देखिए Q1 का वैल्यू कितना है, तो 10 गुना 10 के पावर -6 और Q2 का वैल्यू है -20 गुना 10 के पावर -6। हम लोग दोनों गोला को संपर्क में लाए थे, तो दोनों गोला पर आवेश का मान कितना हो गया था, -5 गुना 10 के पावर -6। तो Q1 डैश का वैल्यू -5 गुना 10 के पावर -6 और Q2 का वैल्यू -5 गुना 10 के पावर -6। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे और इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो 10 गुना -20 हो जाएगा -200 और -5 गुना -25 हो जाएगा। इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में। तो हो जाएगा F1/F2 बराबर -8/1। ये शॉर्ट मेथड बनाने का है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।